एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। वो सहाबी ने अर्ज किया कि हुजूर मेरे गुनाह बेपनाह हो चुके हैं, हद से ज्यादा मेरे गुनाह हैं, सरकार मुझे कोई नुस्खा अता फरमाएं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब आइए मैं कुरान की रोशनी में सेहत की 3 टिप्स आपको देता हूँ, 3 चीजें आपको बताता हूँ। अगर 3 चीजों पर आपने अमल किया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आइए पहली आयत करीमा की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं। मिस्र के एक अजीम डॉक्टर ने इन 3 आयतों के जरिए अच्छी सेहत के हवाले से बताया कि अगर इंसान इन 3 आयतों पर अमल करे तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी। आइए बताओ पहली आयत कौन सी है। कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और हद से आगे न बढ़ो। दबा दबा के ना खाओ, खाओ जरूर, लेकिन इतना न खाओ कि चलना दूभर हो जाए, इतना न खाओ कि खड़ा होना दूभर हो जाए, इतना न खाओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बदन भारी हो जाए। नहीं, खाओ जरूर, पियो जरूर, लेकिन हद से तजावुज न करो, इसराफ न करो। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेट के 3 हिस्से के बारे में फरमाया, एक में ग़िज़ा, एक हिस्से में पानी और एक हिस्से में हवा। आदमी इतना खा लेता है कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। भूखा रहने वाला नहीं मरता, खा करके ज्यादा आदमी मर जाता है। और मैं आपको बताऊं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के लिए क्या इरशाद फरमाया? फरमाया रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। रोजे को सरकार ने सेहत का जरिया बताया। आपको मैं बताऊंगा तो हैरत होगी, मुसलमान खजूर नहीं खाता, भजिए खाता है, वड़े खाता है, समोसे खाता है। खाओ खजूर। और आपको बताऊं, बहुत सारे मारवाड़ी, बनिए, गुजराती शौक से खजूर खाते हैं, बल्कि खजूर की मंडी पर कब्जा ही उन्हीं लोगों का है, और मुसलमान खजूर नहीं खाता। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे घर में एक महीना ऐसा गुजरा है जिसमें खाने के लिए कोई चीज नहीं थी। ये उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं, खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, हम 2 काली चीजों पर पूरा महीना गुजारते थे। 2 काली चीजों पर। पूछा गया वो 2 काली चीजें कौन सी? तो उन्होंने कहा खजूर और पानी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो ग़िज़ा खाने की है, मुसलमान वो ग़िज़ा नहीं खाता। मुसलमान उन ग़िज़ाओं की तरफ टूट रहा है जो ग़िज़ा मुसलमान को कमजोर कर दे। तो कुरान क्या कह रहा है? कुलू, खाओ, वशरबू, पियो, वला तुसरिफू, और इसराफ न करो, हद से तजावुज न करो। तो खाने के अंदर भी एहतियात बरतो, भूख बाकी हो छोड़ दो। और वो ग़िज़ा जो तुम्हें बिस्तर पर ले जाकर के सुला दे, ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज करो। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज सेहत के लिए कुरान की आयत में रब ने फरमाया, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, और हमने हर चीज की जिंदगी पानी से बनाई है। पानी
पानी का कसरत से इस्तेमाल करो, पानी खूब पियो। और पानी पीने के अंदर आप सुस्ती का मुजाहिरा न करो, बल्कि पानी पीने की एक सुन्नत भी बता दूं। मैंने जिंदगी में इस सुन्नत पर अमल करते हुए मदीने के एक बुजुर्ग को देखा था। पानी इस तरह पीना कि उसका जायका हम ले, जैसे चूस के पीते हैं, इस तरह पीना, ये हुजूर की सुन्नत मुबारका है। मदीने शरीफ में शेख ज़करिया नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े आशिक रसूल थे। मैंने उनको पानी पीते इस तरीके से देखा है। तो पानी पियो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने का तरीका बताया, 3 सांस में पियो। फिर यह भी बताया कि खड़े होकर के न पियो, बैठ करके पियो। और फिर यह भी करम फरमाया कि बिन देखे न पियो, देख करके पियो, कि कहीं कोई जरासीम तुम्हारे। अब देखिए ना, अब सब साइंस कह रही है, साइंस यही तो कह रही खाने से पहले हाथ धो के पोंछना नहीं। भाई क्यों? कहा कहीं ऐसा ना हो कि कोई बैक्टीरिया लग जाए और खाने के साथ अंदर उतर जाए। बार बार हाथ धो, बार बार हाथ धो। तुम आज कह रहे हो 1400 साल पहले मेरे नबी ने बता दिया था। पानी बहुत ताकतवर चीज है। और ये बताऊं, जो स्विमिंग करते हैं, तैराकी जिसको कहते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं। पानी में कुदरत ने बड़ी ताकत रखी है। एक इंसान पानी के कतरे ही से पैदा होता है। और हर चीज की जिंदगी के लिए पानी जरूरी है। और पानी की भी एक किस्म नहीं है, पानी की इतनी किस्में हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने कई किस्में गिनवा दी हैं पानी की, बेशुमार किस्में। और हर पानी की अलग अलग किस्में और अलग हर पानी की मुख्तलिफ किस्मों के साथ उसकी तासीर के बारे में बताया गया। आप देखिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ का पानी आप पीजिए, बिस्लेरी का पानी पीजिए, दूसरे पानी को आप पीजिए, उस पानी में इतनी ताकत नहीं होती कि आप उस पानी पीने के बाद खाना न खाएं तो आपको चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं, अगर कोई शख्स आबे ज़मज़म पी ले तो आबे ज़मज़म में इतनी ताकत है कि कई सालों तक सिर्फ आबे ज़मज़म पीकर वो जिंदा रह सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने आबे ज़मज़म में खुराक की ताकत भी रखी है और प्यास बुझाने के साथ साथ बदन की जरूरत को पूरी करने की ताकत भी अल्लाह ने रखी है। तो पानी भी सिमिलर नहीं है, पानी की किस्में हैं। पानी पियो, खूब पियो, अच्छी तरीके से पियो, 3 सांस में पियो, बैठ करके पियो। अब बैठकर पानी पीने का फायदा क्या है? फरमाया गया, अगर कोई शख्स बैठकर पानी पिए और सीधे हाथ से पानी पिए तो हार्ट अटैक से बच जाएगा। ये है पानी। और उसमें भी पानियों के अंदर बरकत वाला पानी कौन सा है, ये भी आप देखिए। तो कुरान ने फरमाया वअंज़लना मिनस्समाइ माअम मुबारका, आसमान से जो हम पानी नाजिल करते हैं वो पानी बरकत वाला पानी, बरकत वाला पानी। पानी जहां पीना उसकी फजीलत है, वहीं पानी पिलाने की भी फजीलत है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत से किसी ने सवाल पूछा कि मुहर्रम के महीने में जो पानी की सबीलें लगाई जाती हैं, क्या इन सबीलों को लगाने से कोई फ़ायदा है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, अगर सबील लगाने वाला इस नीयत से सबील लगा रहा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये सबील लगा रहा हूँ ताकि प्यासे अपनी प्यास को इस पानी के जरिए बुझाएं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। वो सहाबी ने अर्ज किया कि हुजूर मेरे गुनाह बेपनाह हो चुके हैं, हद से ज्यादा मेरे गुनाह हैं, सरकार मुझे कोई नुस्खा अता फरमाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यासों को पानी पिलाओ, तुम्हारे गुनाह मिट जाया करेंगे।
गुनाह झड़ जाया करे। अरे एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से एक आवारा औरत की मौला ने बख्शिश फरमा दी। ये पानी का फायदा। बहुत सारे इलाज बीमारियों के कहिए और चीजों के कहिए वो पानी के जरिए ही होते हैं। आप कुआं खुदवा दीजिए, आप कहीं नल लगवा दीजिए, आप मुसलसल किसी को पानी पिलाइए, आप मस्जिद के लिए हौज बनवा दीजिए, आप कहीं कुआं खुदवा दीजिए, कहीं इसी के साथ साथ आप जो है वो बोरिंग करवा दीजिए। इसके जरिए आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए कि पानी बहुत ताकतवर चीज़ है, दीनी एतबार से भी दुनियावी एतबार से भी। आप सोचें, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया कि मुझे भूलने की बीमारी है, याद नहीं रहता, कोई नुस्खा अता फरमाए कि मेरी मेमोरी शार्प हो जाए। तो ये नहीं फरमाया मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बादाम खरीद ले और खा, उससे तेरी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। नहीं, इरशाद फरमाया तेरे पास तेरी बीवी के मेहर की जो रकम हो ना, उस रकम से शहद खरीद ले, दूध खरीद ले, और दूध और शहद के साथ बारिश का पानी मिलाकर तो उसे पी ले। मेहर की रकम से दूध खरीद, मेहर की रकम से शहद खरीद, और फिर बारिश के पानी में मिलाकर इसको तू पी जा, तेरी मेमोरी शार्प हो जाएगी। वो शख्स सुनकर के मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से निकला। जैसे कुछ आगे बढ़ा, एक साहब मिले। कहाँ से आ रहे हो? मौला अली के पास से आ रहा हूं। क्यों गए थे? गया था, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, भूलने की बीमारी है, तो इलाज के लिए गया था। क्या इलाज दिया तुझे उन्होंने? कहा ये मुझे फरमाया कि मेहर की रकम से दूध खरीदो, शहद खरीदो, और जो है वो बारिश के पानी में मिलाकर पी लो, तुम्हारी याददाश्त मजबूत हो जाएगी। कहा कोई कुरान की आयत भी इस पर दलील में मौला अली ने पेश किया? यूं ही कह दिया। थोड़ा सा उसे तजस्सुस हुआ। कहा चलो मौला अली से जाके पूछ लूं कि हजरत इस पर कोई कुरान की दलील है या नहीं। गया मौला अली के पास, अर्ज करता है हुजूर आपने 3 बातों का फरमाया, वो तो अपनी जगह पर है और आपके हुक्म पर मैं इस पर अमल भी करूंगा, लेकिन इसके फायदे का जिक्र कुरान शरीफ में है। कहा हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेहर की रकम ये इतनी बरकत वाली रकम होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुरान मेहर के बारे में फरमाता है वआतुहुन्ना उजूरहुन्ना, और शहद के बारे में कुरान कहता है फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। और दूध के बारे में कुरान कहता है लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, और पानी जो बारिश का है उसके बारे में मौला फरमाता है वअंज़लना मिनस समाई माअम मुबारका। तो तीनों पर, चारों पर अल्लाह की आयत मौजूद है। वो सुना और गया, और उसके बाद उसने शहद भी खरीदा, दूध भी खरीदा, और बारिश के पानी से मिलाकर के उसने पिया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी याददाश्त इतनी तेज हो गई, एक बार जो सुन लेता था फिर वो कभी भूलता ही नहीं था। तो पानी के अंदर भी बारिश के पानी की तासीर जुदा है, इसको ज़हन में रखिए। बारिश के पानी की तासीर जुदा है। उसे कुरान ने कहा है कि यह बरकत वाला पानी है, और फिर इसको हम सोचते हैं कि यह बारिश नाजिल कैसे होती है, तो अक्ल दंग रह जाती है। आपको मालूम है ये बारिश कैसे नाजिल होती है? कुरान कहता है
अअंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून। ये बारिश के पानी के हवाले से फरमाया गया कि जब चांद की किरणें शुआएं समंदर के ऊपर पड़ती हैं तो उसके बाद उसमें से झाग निकलती है और ये झाग ऊपर उठती है और उसके बाद बादल बन जाता है। अब समंदर का पानी मीठा होता है कि नमकीन? बोलिए, खारा होता है कि मीठा? नमकीन में और बाउंसर जाएगा आपके सर से कि ये क्या चीज है। खारा होता है या मीठा? बोलिए, खारा होता है ना। अब समंदर से जो झाग उठती है, बादल उसे उड़ाकर, हवा उसे उड़ाकर आसमान पर ले जाती है। अब वो आसमान पर जाने वाली समंदर की झाग जब बादल बन जाती है, अब बादल बन करके जब ये बारिश बरसता है, बारिश बरसती है तो मीठी होती है, पानी मीठा होता है कि खारा होता है? तो अब कुरान पूछता है, ए बंदे जरा तू ये बता, अगर मैं आसमान से खारी पानी नाजिल करता तो क्या होता? ये मेरी कुदरत है, ऊपर मैंने कोई मशीन बना करके नहीं रखा कि खारी पानी मीठे पानी में तब्दील हो जाए। ये मेरी ताकत है कि मैं चाहूं उस पानी को खारी बना दूं और चाहूं उस पानी को मीठा बना दूं। कुरान कहता है अअंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाउ लजअलनाहु उजाजा फलौला तशकुरून। बंदा फिर भी तू मेरा शुक्र अदा नहीं करता। यानी हालत ये है, इतना पानी पी जाते हो लेकिन खुदा का शुक्र याद नहीं रहता, खुदा का शुक्र याद नहीं रहता। और अब तो आने वाले 10-20 साल के बाद शायद जंग ही पानी के सिलसिले में हो। जो हम देख रहे हैं और हालात बता रहे हैं, पीने के पानी की इतनी किल्लत, अल्लाह न करे सदबार न करे हो जाए कि पानी के लिए जंग शुरू हो जाएगी। और जब किसी नेमत की नाकदरी शुरू होती है, अल्लाह उस नेमत को उठा लेता है। जिस तरह से मस्जिद के करीब रहकर हमने मस्जिदों को आबाद न किया, ताले लगवा दिए गए कि जाओ अब तुम घर में ही नमाज पढ़ो, हम बंद करवा देते। फिर मस्जिद खुली, जब कोरोना की वजह से बंद थी तो मुसलमानों का हाल ये था कि ट्रस्टियों से कहते थे यार 2 रकात पढ़ने के लिए खोल दो, प्लीज खोल दो। इतना प्रेशर कि ट्रस्टी परेशान, इमाम परेशान। और खुल गई तो वही पुराने नमाजी जो पहले आते थे, नए हमें कोई दिखाई नहीं दिए मस्जिद में। कहां नए नजर आ रहे हैं? दौलत की नाकदरी की, छीन लिया मेरा रब। खाने की नाकदरी की, छीन लिया मेरा रब। अल्लाह ने सेहत दी इबादत करने के लिए, उसकी इताअत के लिए, उसके रसूल की इताअत के लिए, नाकदरी की, छीन ली उसने सेहत। ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि आदमी उन बीमारियों के तसव्वुर से लरस जाए कि इसका इलाज कैसे करे। ये सब नाकदरी की बुनियाद पर, सब नाकदरी की बुनियाद पर। तो दूसरी आयत कुरान की अच्छी सेहत के लिए जो है वो पानी पीना है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। कोई भी चीज बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती। अल्लाह ने हर चीज की जिंदगी के लिए पानी को बनाया। तो मिस्र के एक डॉक्टर ने तहकीक की और उसने कहा कि ये 2 आयतें इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, हद से तजावुज मत करो, इसराफ मत करो, और पानी पियो। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, पानी पियो। तीसरी चीज पर आइए आप, और यहां ये बता दूं आपको, गैर मुस्लिमों के इलाके में आपको रात को 12 बजे तक क्लिनिक खुली हुई नहीं मिलेगी, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले में जितनी भी क्लिनिक है आपको भरी हुई मिलेगी। कोई खांसी के लिए जा रहा है, कोई सर्दी के लिए जा रहा है, कोई बुखार के लिए जा रहा है। गैर मुस्लिमों के यहाँ जल्दी जल्दी सब खत्म। क्यों? अब इसको कुरान से समझें।
अल्लाह इरशाद फरमाता है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, हमने रात को लिबास बनाया यानी ढांकने वाला, और दिन को रोजी कमाने के लिए हमने बनाया कि दिन को रोजी कमाओ और रात को आराम करो। अपने घर में जब आदमी जाता है तो नींद कब आती है? बिल्कुल वो जो है नाइट लैंप जलाता है, ट्यूबलाइट बंद कर देगा तो नींद आएगी, अंधेरे में नींद आएगी, हल्की सी रोशनी में नींद आएगी। बंदे तू तो अपनी ताकत के मुताबिक करता है, रब ने तेरे आराम के लिए सूरज को मगरिब के पहले पहले ही गुरूब करवा दिया और अंधेरा कर दिया ताकि बंदे तू आराम से सो जा। आसमान पर भी हम अंधेरा कर देते हैं और डिम लाइट के तौर पर तारे जगमगाते रहेंगे, तो सुकून से सो जा। अब अगर कोई बंदा रात को जल्दी सोने का आदी है और सुबह जल्दी उठने का आदी है, फरमाया गया वो कभी बीमार जल्दी से नहीं होगा। ये नुस्खा कुरान ने दिया है। लेकिन मुसलमानों के घरों से रात को 2-2 बजे तक टीवी की आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है, शोर गुल की आवाज आती है। रात सोने के लिए है, दिन कारोबार करने के लिए है। मुसलमान की सुबह होती ही है 11-12 बजे सुबह होती है। तो अगर सेहतमंद रहना है तो कुरान के इन 3 नुस्खों पर अमल करो। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ न करो, पानी ज्यादा पियो। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शै हई, और इसी तरीके से रात को जल्दी सोने की आदत रखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हुई सेहत के बारे में।